आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस भालू ने फिर बहुत भयानक कांड कर दिया है। 30 मिडिल एज्ड स्कूल चिल्ड्रंस को मरवा दिया। 30 छात्र थे, लगभग 16 से 18 साल के बीच में, लाइन से खड़ा किया और गोली मरवा दी। क्यों मरवा दी? इनका जो कल्चरल रिएक्शनरी एक्ट है, आइडियोलॉजी एंड कल्चरल रिएक्शनरी एक्ट, उसके तहत आप साउथ कोरिया में कुछ भी हो, वहाँ का ना कोई ड्रामा, ना उनकी आइडियोलॉजी, नथिंग यू कैन सी। उसके तहत किम जोंग उन ने मरवा दिया 30 युवकों को। बात करेंगे इसकी बहुत विस्तार से, लेकिन इससे पहले बात करेंगे हमारे आंसर राइटिंग कोर्स की। और सबसे बड़ी बात, हमारे लक्ष्य बैच जो कि 1 साल का है और सिर्फ 10,000 का सुपर डिस्काउंट। और उसके बाद हमारा जो आंसर राइटिंग कोर्स है, जिसमें हम आपको बताएं कि आंसर कैसे लिखने हैं, इवैल्यूएशन होगा रियल टाइम में। अब तो बस 3 दिन बाद क्लासेस शुरू होने वाली है, फिर बैच बंद हो जाएगा और एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करवाया जाएगा। तो फटाक से कोर्स को अवेल करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बहुत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो बात इतनी सी है कि जो किम जोंग उन है, एक तो अभी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में क्या हो रहा है, बलून वॉर चल रहा है। नॉर्थ कोरिया जो है वो लीफलेट्स भेज रहा है, ठीक है ना। तो किम जोंग इन की जो बहन है किम सोंग यो, सबसे करीबी इस समय किम जोंग इन की बहन है। पिताजी तो है नहीं, सबसे ज़्यादा करीबी इनकी बहन, जो कि लगभग एक जैसे हैं, और इनकी सारी चीज़ों को इनकी बहन कंट्रोल करते। तो बड़ी गुस्से में है, कहने लगे कि ये जो पागल लोग हैं, ये जो गधे लोग हैं, ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम इनको समझा देंगे तो फिर सही हो जाएंगे ये। एक्चुअली क्या है कि नॉर्थ कोरिया जो है, बलून वॉर बहुत चलता है वहाँ पे। साउथ कोरियंस क्या करते हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो बलून से पेन ड्राइव भेजते हैं, नॉर्थ कोरिया के पास आ जाती है, और वो मस्त टीवी चैनल पे जो भी इनका डीवीडी है, जो भी है, लैपटॉप या कंप्यूटर, वो लगा के अब के ड्रामा देख लेते हैं, क्योंकि भाई साउथ कोरिया के ड्रामा के लिए और बाकी और चीज़ों के लिए फेमस है। आइडियोलॉजी, लीफलेट्स भेजे जाते हैं ताकि नॉर्थ कोरिया के अंदर चेतना जागे। अच्छा, अब नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है, बदले में जितनी भी कूड़ा करकट है ना, जो आप डंप यार्ड से कूड़ा उठाते हो, वो कूड़ा बलून में भर के साउथ कोरिया भेज रहा है। ये है 1953 में इस कोरियन पेनिनसुला का बंटवारा हो गया, ठीक है ना। अब क्या है कि नॉर्थ कोरिया में आप साउथ कोरिया की कोई भी चीज नहीं देख सकते, वो बैन है। किम जोंग उन क्या कह रहा है? किम जोंग उन कहता है कि अगर किसी ने भी ये किया तो उसको हम जान से मार देंगे। नॉर्थ कोरिया में जान बहुत सस्ती है। आप कहेंगे नॉर्थ कोरिया में रेवोल्यूशन क्यों नहीं हो जाता? उसका एक रीजन है, यहां पे हर कोई एक दूसरे का जासूस है। आपको पता है नॉर्थ कोरिया में क्या है कि फैमिली नहीं है, वो एक यूनिट की तरह है। मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपना जो ये पूरा सिस्टम है वो बनाया है कि अगर वहां एक फैमिली नहीं रहती, वहां पे 7, 8, 10 फैमिली का एक यूनिट होता है, और हर फैमिली एक दूसरे पर नजर रखती है। इनफैक्ट फैमिली वाले एक दूसरे पर नजर रखती है। तो अगर उनको जरा सा भी आभास हुआ कि आप भागने जा रहे हो या आप विद्रोह कर रहे हो, तो वो अथॉरिटीज को बता देंगे और वहीं आपको मार देंगे जान से। इतने सारे किस्से हैं। एक बार जेल में क्या हुआ, हर घर में इनके दादा और इनके पिताजी की फोटो होनी चाहिए, किम इल संग है ना, किम जोंग इल की, इन दोनों की। अब फोटो लगाए तो कुछ भी हो जाए, पहले आपको फोटो बचानी है। एक महिला के घर में आग लग गई, उन्होंने अपने बेटे को बचाया, उसको गोली मार दी कि फोटो को क्यों नहीं बचाया। ऐसे ही एक और हुआ था कि ये कुछ ऐसे ही इंसिडेंट था। तो वो जो कैदी है, मतलब उसको सजा मिली थी, जेल में कुछ हुआ था, तो फोटो को निकाल लाया था, उसकी सजा माफ कर दी, उसको प्रमोट कर दिया गया था। वहां पे आप जोर से हंस नहीं सकते। अभी इनके पिताजी की जब एनिवर्सरी थी, डेथ एनिवर्सरी, तो हर किसी को 10 दिन का शोक मनाना था, कोई मुस्कुरा भी नहीं सकता था। हर जगह कैमरे हैं, नजर रखी जाती है। हमारे यहाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ जाते हैं, वहाँ माउंट पेक्टू जाते हैं। एक्चुअली नॉर्थ कोरिया ब्रेन वॉश्ड है। नॉर्थ कोरिया से जब पूछा गया, एक वहाँ पे जो लोग भाग के आए अमेरिका में, आपको ह्यूमन राइट्स हैं आपके, उन्होंने कहा ह्यूमन राइट्स ये क्या होता है? वहाँ पे लोग बहुत खुश हैं सच में। क्यों? क्योंकि ब्रेन वॉश्ड है। वो थी ना केव थ्योरी, वो सुरंग से बाहर ही नहीं निकले, उन्होंने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं। उनको लग रहा है यही चीज़ बढ़िया है। नॉर्थ कोरिया के लोगों को बाकायदा बताया जाता है कि भाई तुम्हारा साउथ कोरिया दुश्मन है, तुम्हारा अमेरिका दुश्मन है, और तुमको ऐसे ही रहना है। तो इसीलिए वहां के लोग विद्रोह कर भी नहीं सकते, क्योंकि पूरे ब्रेन वॉश्ड है। वो जान वहां पे बहुत सस्ती है। छोटी छोटी बात पे नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन जो है मरवा देते, अपने चाचा जी को मरवा दिया, और यहाँ पे 30 बेगुनाहों को किम जोंग उन ने भून डाला। अब बड़ी बात है, क्या कभी रेवोल्यूशन होगा? आसार बहुत कम है।
क्योंकि बहुत ही खतरनाक सिस्टम नॉर्थ कोरिया ने बनाया है, ठीक है। और माउंट पेक्टू की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे बताया जाता कि भगवान, हालांकि ये नॉर्थ कोरिया की अगर बात करते हैं तो वैसे तो ये भगवान को नहीं मानते हैं, जूचे फिलॉसफी है इनकी, लेकिन कहते हैं कि हम भगवान का ही रूप है, क्योंकि हमारा जन्म माउंट पेक्टू पे हुआ। माउंट पेक्टू पे जन्म हुआ तो भैया भगवान ने हमारा जन्म, तो यहाँ पे तीर्थ यात्रा करते हैं, क्योंकि इनके लीडर वहाँ पे जन्मे थे। एक्चुअल में किम जोंग उन एक बहुत ही पागल सन की राजा है। हालांकि आपको बता दूं कि अपने पिताजी से तो फिर भी बेटर, इनके पिताजी तो पूरे पागल थे, ठीक है, फिर भी ये थोड़ा बहुत साउथ कोरिया या फिर अमेरिका को लेकर सॉफ्ट है। लेकिन ये बड़ी खबर है, हालात बहुत ख़राब हैं, शायद एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाई जा सकती है, बट ऐसा इतना आसान नहीं है। हाल ही में अभी किम जोंग उन जो है वो व्लादिमीर पुतिन से मिलने गए, व्लादिमीर पुतिन को हथियार सप्लाई किए। नॉर्थ कोरिया एक्टिवली इन्वॉल्व है रशियन यूक्रेन वॉर में, व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया की मदद ले रहे हैं। चाइना हमेशा से ही, और रशिया भी इनफैक्ट, नॉर्थ कोरिया इन्हीं की ही वजह से बना है, तो इनको सपोर्ट कर रहा है और सपोर्ट करता जा रहा है। जहाँ साउथ कोरिया गजब तरीके से डेवलप हो रहा है, वही नॉर्थ कोरिया जो है वहाँ पे अंधेरा छाया हुआ है। अब कब लिबरेट होगा पता नहीं, बट यही है, और आगे ऐसी और भी खबरें सुनने को मिलेंगी। तो यही चीज़ है। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।